सो हेलो हाजिर, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिंदी ग्रामर क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर संधि। और कल हम लोगों ने व्यंजन संधि देखा, व्यंजन संधि के रूल्स देखे, तो रूल्स समझ में आ गए हैं। एग्जाम्पल में दिक्कत बन रही थी कल जो शाम को क्लास हुई, तो वापस से एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से व्यंजन संधि का रूल अप्लाई करके हम अपने एग्जाम्पल बनाएंगे, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। स्वर संधि पूरा रहेगा और व्यंजन संधि आज जितना हम पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना भाई। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और व्यंजन संधि को पढ़ते हैं अच्छे से। रूल्स एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल पर आएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कल व्यंजन संधि आखिर होती क्या है, डेफिनेशन क्या होती है व्यंजन संधि का। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन कि व्यंजन संधि क्या होती है, तो यह डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण में जगत प्लस ईस जगदीश, इतना लिख दोगे तो तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहले से बता दी कल कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो याद कर लेना भाई साहब। इसके बाद बात हुई वर्ग की। तो कुल मिलाकर के 5 वर्ग हैं तुम्हारे हिंदी में: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग में च, छ, जा, झा, इया। इस तरीके से इसको इया पढ़ते हैं भाई साहब, इसको तुम अड़ा पढ़ते हो। ये इया है, ये अड़ा है, ये ना है, ये माँ है। ठीक है, एक बात और, कल हम तुम्हें समझाए थे लेकिन तुम शायद अभी भी कंफ्यूज हो। अगर भाई साहब इस तरीके से लिखा रहे सिर्फ का, ठीक है, क्या लिखा रहेगा, का इस तरीके से लिखा रहेगा, तो इसको हम लोग स्वर की तरीके से मानेंगे, क्योंकि इसको बोलने पर बाद में आ की ध्वनि आ रही है। का आ रहा बाद में। लेकिन यदि इसके नीचे हलंत लग गया, इसके नीचे हलंत लग गया, इसका मतलब अब आ इसके साथ नहीं है, अब ये सिर्फ और सिर्फ का है, इसके साथ आ नहीं है, आ निकल गया। और जब इसके साथ कभी आ जुड़ेगा तो ये वापस से पूरा का पूरा का हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझो। का के नीचे हलंत मतलब वो सिंगल है, उसके साथ आ नहीं है, और उसके साथ हम आ लगा दिए तो ये का बन गया। इसमें का भी है और आ भी है, व्यंजन भी है इसमें और इसमें स्वर भी है। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो। फिर हम लोगों ने पहला रूल देखा था कि अगर फर्स्ट सीट पर हमारा का, चा, टा, ता, पा बैठता है और सेकंड सीट पर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण बैठता है, तो वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। का जो है वो गा बनेगा, चा जो है वो जा बनेगा, टा जो है वो डा बनेगा, ता जो है वो दा बनेगा और पा जो है वो बा बनेगा। इसमें जो दूसरा रूल था कि फर्स्ट पे का, चा, टा, ता, पा बैठे, दूसरी सीट पर कोई भी स्वर बैठे, तब पर भी हमें प्रोडक्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में का गा होगा, चा जा होगा, टा डा होगा, ता दा हो जाएगा और पा बा हो जाएगा। ये दूसरा रूल था इसका छोटा सा। तीसरा इसका रूल था कि अगर पहली सीट पर का, चा, टा, ता, पा बैठे और दूसरी सीट पर या, रा, ला, वा बैठे, तब पर भी रिजल्ट में हमें वही मिलता है कि का गा में बदल जाता है, चा जा में बदल जाता है, टा डा में, ता दा में, पा बा में। इस तरीके से चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कुछ यहां पर एग्जाम्पल देखें, तो कुछ इस तरीके से, जैसे हमको दिया गया है दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत, इस तरीके से दिया गया है। कह रहे हैं इसको संधि करो। तो हम जानते हैं कि जो दो आप पास में रहते हैं उन्हीं के बीच में संधि होती है, मतलब का और आ की संधि होगी। किसकी संधि होगी? क और आ की। पहली सीट पर अगर क, च, ट, त, पा बैठे, दूसरी सीट पर कोई स्वर बैठे, तो का जो है वो गा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? गा में बदल जाता है। तो सबसे पहले जो संधि नहीं कर रहे हैं उनको हम लिख देते हैं। तो दी इधर लिख दिए और इधर ता लिख दिए, अंग की मात्रा लगा दिए। ये लोग कहां नहीं गए? ये लोग संधि करने नहीं गए। ठीक है, ये लोग तो दूर दूर थे। तो दी और अन या अंग की मात्रा और ता लिख दिया। का और आ
का और आ का यहां मिलन होकर के क्या बना रहे हैं ये लोग, गा बना रहे हैं, तो हो गया दिगंत। क्या हो गया, दिगंत। समझे अच्छे से। दूसरा एग्जाम्पल है जगत प्लस ईस। ठीक है, बहुत अच्छे समझो, जगत प्लस ईस दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है। अब संधि करने कौन जाएगा, तो ये ता और ई जाएगा, ये ता और ई जाएगा। ठीक है, ये ता है, बाद में आ नहीं आ रहा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ता है। तो क्या होगा, जो जो संधि करने नहीं जा रहे हैं उनको हम लिख देंगे, तो ये जग हो गया। ये क्या हो गया, जग इधर से और इधर से श। ये लोग संधि करने नहीं गए हैं, ये लोग घर पे ही बैठे रह गए, जगश। ठीक है, अब बीच में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो तुम जानते हो, जब त क च ट त प पहली सीट पर क च ट त प बैठता है और दूसरी सीट पर कोई स्वर आ रहा है, दूसरी सीट पर कोई स्वर आ रहा है, तो ता किसमें बदल जाता है, ता किसमें बदल जाता है, द। और यहां पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, ता जो है वो दाम बदल जाता है जब दूसरी सीट पर कोई स्वर बैठ जाए, या फिर यारा लावा में से कोई बैठ जाए, या फिर यहां पर इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण बैठ जाए, तब इस तरीके से काम हो जाता है। तो हम यहां पर दा में बड़ी की मात्रा जगदीश कर दें, क्योंकि ता और ई मिलकर के दा में बड़ी ई की मात्रा बना दी। चल भाई अगला समझे रहो अच्छे से। अच, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, तो संधि किसकी होगी, तो चा और आ की, चा और आ की क्या होगी, संधि होगी। कौन कौन संधि में नहीं जा रहा है, तो इधर से आ नहीं जा रहा है फर्स्ट वर्ड से, और इधर से अंग की मात्रा ता नहीं जा रहा है। ठीक है, ये लोग संधि करने नहीं जा रहे हैं, बीच में हमें कुछ पुट कर देना है। तो तुम बताओ, जब चा और आ का मिलन होता है, पहली सीट पर चा बैठ रहा है, पहली सीट पर चा बैठ रहा है, दूसरी सीट पर कोई स्वर बैठ रहा है ना, तो चा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जा में। किसमें, जा में। अरे यार अभी सीखे थे भाई, चा जो है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अजंत। यहां पर अंग की मात्रा लगी तो अजंत, अजंत। समझ गया बात को। अगला अगला शट, ये क्या है, शट प्लस आनन, शट प्लस आनन। कौन कौन संधि में जाएगा, तो इधर से टा जाएगा और इधर से बड़ा आ, ता और बड़ा आ ये जाएंगे। कौन कौन नहीं जा रहा है, तो इधर से शा नहीं जा रहा है और इधर से नन नहीं जा रहा है, ये सब घर में बैठेंगे, नन। अब टा और आ का मिलन हो रहा है, पहली सीट पर का च ट त पा बैठे, का च टा, तो इसमें टा बैठ रहा है, और स्वर से जब इसका मिलन होगा, स्वर से जब इसका मिलन होगा तो टा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डा में। भूल गए यार, टा जो है वो डा में बदल जाता है ना, और यहाँ बड़ा की मात्रा है तो इस तरीके से बड़ा आ की मात्रा इधर लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, षडानन। टा और आ मिलकर के डा बनाता है और बड़ा आ की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा हम लगा देंगे, षडानन। बहुत अच्छे समझिए भाई साहब। इसके बाद है जगत, जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद। ठीक है, जगत प्लस आनंद। संधि में कौन जाएगा, तो ता और आ जाएंगे, ता और आ। जो नहीं गए हैं उनको लिख दो भाई साहब, जग, और उसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ करके नंद। ये लोग नहीं गए संधि में, संधि में सिर्फ फर्स्ट वर्ड का लास्ट और सेकंड वर्ड का फर्स्ट, यही दो जाते हैं। ता और आ मिलकर के, त और आ मिलकर के, ध्यान रखना ये हलंत लगेगी तभी मान्य है, नहीं तो ये तो सर्व हो जाएगा अगर सिर्फ ता रहेगा, हलंत नहीं रहेगी। तो ता और आ मिलकर क्या बना देते हैं, ता कन्वर्ट किसमें हो जाता है, पहली सीट पर ता बैठा है, दूसरी सीट पर कोई स्वर बैठा है, तो ता बदल जाता है दा में, और यहां बड़ा की मात्रा लग जाएगी क्योंकि बड़ा है। तो जगदानंद, जगदानंद। देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बन रही है। अप प्लस ज, अप प्लस ज, अप प्लस ज। तो यहां पर देख रहे हैं किसका किसका संधि होगा, तो पा और जा की होगी संधि, पा और जा की संधि होगी ना भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पा और जा की संधि होगी। तो किस कौन संधि में नहीं जा रहा है, आ नहीं जा रहा है, बस पा और जा मिलकर क्या बनाते हैं, सोचो। पहली सीट पर का च ट त पा बैठ रहा है, दूसरी सीट पर
दूसरी सीट पर तुम्हारा क्या बैठ रहा है, दूसरी सीट पर तुम्हारा बैठ रहा है वर्ग का, जो तुम्हारा चा वर्ग है उसका तीसरा अक्षर बैठ रहा है, उसका तीसरा अक्षर बैठ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल पा किस में चेंज हो जाएगा, बा में चेंज हो जाएगा। पा जो है बा में चेंज हो जाएगा और बाद में जा लग जाएगा। ठीक है, पा जो है बा में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधा बा और जा, अब्ज। समझे बात को। ये जा जो है ये तुम्हारे चा वर्ग के तीसरे अक्षर पे आ रहा है, तीसरा वर्ण है। ठीक है, तो जब भी तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण बैठता है अपने दूसरी सीट पर, तो इस वर्ग का, पा वर्ग का तीसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा अब्ज। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये हो गया। फर्स्ट रूल के जितने भी एग्जाम्पल थे यहां पर क्लियर कर लिया हम लोगों ने। सेकेंड रूल कहता है कि अगर फर्स्ट सीट पर तुम्हारा क च ट त पा बैठता है, दूसरी सीट पर मां या फिर ना बैठता है, मां या फिर ना बैठता है, तो का जो है वो अंगा में कन्वर्ट हो जाएगा। चा तुम्हारा इया में, मतलब उस वर्ग के लास्ट, उस वर्ग का जो लास्ट वर्ण है उसमें। टा जो है अणा में, ता जो है ना में, और पा जो है वो मां में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आओ यहां एग्जाम्पल देखते हैं। दिक, यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, क्या होगा, संधि में कौन जाएगा, का और मां। तुम अभी पढ़े कि का मिलन अगर मां से होता है तो का कन्वर्ट हो जाता है अंगा में। किसमें, अंगा में। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन संधि में नहीं जा रहा है, तो वा नहीं जा रहा है और या नहीं जा रहा है, वा और या नहीं जा रहा है। और का मिलन जब भी मां से होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अंगा में। किसमें, अंगा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम क्या लिख देंगे, का और मां ये चेंज हो गया अंगा में, और उसके बाद यहां मां लगा देंगे, वांग मय, वांग मय। इसका मतलब क्या हुआ, ये का जो है वो अंगा में चेंज होता है, उसके बाद मां जो है उसको हम लिख देते हैं, मां जो है उसको लिख देते हैं। वो कहते हैं गायब नहीं होता है, उसको भी हम लिखेंगे साथ में। का जो है अंगा में और मां को लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, मतलब सेकंड वाला जो वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे समझो फिर से, यहां पे कुछ चेंजेस हैं बाकी संधि से। अच प्लस नास, अच प्लस नास। ठीक है, कौन कौन संधि में नहीं जा रहा है, तो आ और श, आ और शा संधि में नहीं जा रहे हैं, तो इनको इस तरीके से लिख देंगे। कौन कौन जा रहे हैं, तो च और न, चा और न, चा और न। जब चा फर्स्ट सीट पर चा बैठ रहा है और सेकंड सीट पर ना या मां में बैठता है, तो चा जो है वो इया में कन्वर्ट हो जाता है ना। किसमें, इया में। तो यहां पर इया लगा देंगे, छोटी इया, और उसके बाद नास। ठीक है, क्लियर है ना, आई नास, आई नास। समझ में आ रहा है। चा जो है इया में कन्वर्ट हो गया, बाकी हम वैसा के वैसे उतार दिए। ठीक है, इसको और अच्छे समझो, इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे षट मास है, षट मास। अब तुम देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, श, और इधर वाले का पूरा उतार देते हैं, तो पूरा उतार दो तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है। टा के बाद मां आ रहा है, टा के बाद मां आ रहा है, तो टा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ड़ा में। टा जो है वो अगर मां या फिर ना से मिलन होता है, उसका सेकंड रूल कहता है कि टा जो है वो अणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आधा अणा हो जाएगा, आधा अणा। आधा अणा ऐसे सिर्फ लिखते हैं बस। ठीक है, ये पूरा अणा होता है, लेकिन यदि आधा हो गया तो सिर्फ इस तरीके से, षण मास, षण मास। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, समझ रही हो। उड उत नयन, उत नयन। इस रूल में क्या होता है कि उ लिख दिया, ता के बाद न आ रहा है, ता के बाद न आ रहा है। पहली सीट पर ता बैठ रहा है, दूसरी सीट पर ना या मां में से बैठ रहा, तो ता जो है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ता था दाधा ना। ता जो है
अगर ना आ रहा है तो ता क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ना में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उन नयन, उन नयन, भाई ता जो है वो ना में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड रूल यही तो कहता है कि पहली सीट पर क च ट त पा बैठे, दूसरी सीट पे मा और ना बैठे तो वो अपने वर्ग के अंतिम पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन नयन हो गया भाई साहब, समझ में आ रहा है। दूसरा अप धन मय, अप धन मय, तो अ पा जो है पा के बाद मां आ रहा है, पा के बाद मां आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पा कन्वर्ट हो जाएगा आधा मां में, पा जो है आधा मां में कन्वर्ट हो जाएगा। और इधर मय, अमय, अमय, समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है, पूरा आ रहा है भाई साहब। इस रूल में अगर फर्स्ट सीट पर का च ट त पा बैठते हैं और दूसरी सीट पर मां या फिर ना बैठता है, मां या फिर ना बैठता है तो का जो है वो अंगा में चेंज हो जाएगा, चा जो है वो इया में चेंज हो जाएगा, टा जो है वो अणा में चेंज हो जाएगा, ता जो है वो ना में चेंज हो जाएगा और पा जो है वो बा में चेंज हो जाएगा। यही तो रूल था। सॉरी पा 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 माँ में, ये माँ में चेंज हो जाएगा। अगर पहली सीट पर क च ट त पा में से कोई और दूसरी सीट पर माँ या ना बैठेगा तो का अंगा में, मतलब वो अपने वर्ग के लास्ट में चेंज हो जाएगा। चा जो है वो इया में, टा जो है अणा में, ता जो है वो ना में और पा जो है वो माँ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल हमारा कहता है तुम जडाला हो। ठीक है, जडाला वाला रूल, जडाला वाला क्या था कि यदि स्टार्टिंग में ता आ रहा है, फर्स्ट सीट पर ता बैठ रहा है, दूसरी सीट पर जा बैठ रहा है तो वो कन्वर्ट हो जाता है जा में, जो ता है वो जा में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से बात हो रही है। ता के बाद डा आ रहा है, ता के बाद डा आ रहा है तो वो डा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो इस इधर रहेगा उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ता के बाद ला आ रहा है तो ये भी ला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी से ज ड ला बना है, ज ड ला, पहले पे ता तुम, ता ज ड ला आएगा तो उसी में जिससे ता जा से कर रहा है तो जा में ही कन्वर्ट होगा, डा से कर रहा है तो डा में, ला से कर रहा है तो ला में। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सत प्लस जन, पहली सीट पर ता, दूसरी सीट पर जा। तीसरा रूल कहता है कि ता और जा मिलकर के क्या कन्वर्ट कर देंगे, जा में, वो भी आधा। तो आधा जा हो गया, ता कन्वर्ट हो गया आधा जा में और इधर ये जन उतार दिए, सज्जन, सज्जन। ता जो है जा में कन्वर्ट हो गया, वो भी आधे, और जा को एज इट इज उतार दिए, सत्यजन। जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, तो ता जो जब जा से करेगा, ता जब जा से करेगा तो जा में ही कन्वर्ट होगा। ता जब जी जा से संधि कर रहा है, भाई सब समझो, थर्ड रूल यही तो था हमारा। ता के बाद जा आएगा तो जा में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो कर देंगे, देखो ज ग, ता जो है वो आधा जा में कन्वर्ट हो गया, ता जो है आधा जा में, उसके बाद इसको हम लोग इसी तरीके से उतार देंगे, जगत जननी, जगत जननी। ठीक है, समझ में आया? ये तुम्हारा थर्ड रूल था। फोर्थ रूल क्या था तुम्हारा कि ता के बाद, फोर्थ रूल था तुम्हारा, फोर्थ रूल था कि ता के बाद अगर डा आता है, यहां लिखा तो है यार, क्या ही बताएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, वापस से थर्ड वाला एग्जांपल लिखते हैं भैया। थर्ड वाला का फर्स्ट एग्जांपल था तुम्हारा सत धन जन, सत धन जन। ता जो है आधा जा में हो गया, ता जो है ये वाला वो आधा जा में हो गया क्योंकि जा से संधि कर रहा है। उसके बाद जन, सज्जन। जगत प्लस जननी, तुम्हारा ता जो है पहली सीट पर ता बैठा है, दूसरी सीट पर जा बैठा है, तो ता जो है वो जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जगत जननी, जगत जननी।
ठीक है। फोर्थ रूल कहता है कि ता के बाद यदि डा आता है, ता के बाद अगर डा आता है तो वो डा में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उत्धन, उत्धन डयन, उत्धन डयन, इस तरीके से। तो ता का डा के साथ, ता का डा के साथ संधि हो रही भाई ना, ता का डा के साथ, तो ता जो है वो आधा डा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कर देंगे उड, और उसके बाद इसको पूरा का पूरा लिख देंगे उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल सा रूल, जो कल पढ़े थे उसी का एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ नया नहीं। कि ता के बाद डा आ रहा है तो आधा डा में कन्वर्ट हो जाता है। फिफ्थ रूल कहता है कि ता के बाद अगर ला आता है, ज ड ला है ना, तो ला आता है तो वो भी ला में कन्वर्ट हो जाता है। ता जो है वो ला में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, ये क्या होता है? तो देखो ता के बाद ला आ रहा है, ता के बाद ला आ रहा है तो ला में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो रूल था कि ता फर्स्ट वर्ड के लास्ट में तुम्हें ता मिल जाए, सेकंड वर्ड के फर्स्ट में तुम्हें ला मिल जाए तो वो आधा ला बना देगा। उल्लेख, उल्लेख। ठीक है, क्लियर है? अगला उत्धन लास, उत्धन लास, ये क्या हो जाएगा? तो ता के बाद ला आ रहा है, वही अपनी पुरानी बात, ता के बाद ला आ रहा है तो ला में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी आधा ला, और उसके बाद पुरानी चीज हम लिख देंगे उल्लास। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारा व्यंजन संधि है उसमें जो सेकंड वर्ड है उसको पूरा का पूरा लिख देते हैं, और फर्स्ट वर्ड के जो लास्ट है, फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट है उसी को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। व्यंजन संधि का थोड़ा सा आसान कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद सिक्स्थ और सेवेंथ, सिक्स्थ और सेवेंथ क्या था तुम्हारा? अगर ता के बाद शा आ रहा है, ता के बाद शा आ रहा है तो वो आधा चा और छा में कन्वर्ट कर देता है। सिक्स्थ रूल तुम्हारा यही था ना कि ता के बाद शा आता है तो आधा चा और छा में कन्वर्ट कर देता है। तो कर देते हैं भाई साहब उत प्लस सिस्ट, उत प्लस सिस्ट, इस तरीके से है। तो ये ता और शा मिलकर के क्या बना देगा? आधा चा और छा। ये ता और शा मिलकर के आधा चा और छा बना देगा। तो कौन कौन संधि में नहीं गया? तो ऊ नहीं गया, और इधर से आधा शा और टा नहीं गया है, इतना गया है। ठीक है, तो ये क्या बना देगा? उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। समझे? ता और शी, ता और शी संधि किया तो आधा चा और छा बनाता है, और बड़ी छोटी की मात्रा यहां लगी हुई थी तो उसको लगा दिया। ठीक है, इसको अच्छे समझिए भाई। उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। अब देखो इसमें भी ता और शा, ता और शा का मिलन होगा, यही आसपास दिख रहे हैं, तो ये मिलकर क्या बना देंगे? आधा चा और छा, बस हो गया। उ के बाद ये दोनों मिलकर के आधा चा और छा मिलाए, क्या बचा? वास बचा, तो उच्छ्वास हो गया, उच्छ्वास। समझ में आया? एकदम सिंपल तो है, ता और शा मिलकर के आधा चा और छा मिला रहे हैं। तीसरा है सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। तो यहां पर भी ता और शा का मिलन हो रहा है, ता और शा का मिलन हो रहा है। ये ता क्या है? ये आधा ता है, इसका मतलब व्यंजन है। ये पूरा का पूरा इस तरीके से लिखा रहता तो ये व्यंजन नहीं, ये फिर स्वर की तरीके से, क्योंकि इसके बाद आ की ध्वनि आ रही है, तो इसको स्वर की तरीके से हम लोग ट्रीट करते। सत प्लस शास्त्र, तो फिर वही होगा ता और शा, ता और शा मिलकर के आधा चा और छा बना रहे हैं, बड़ा की मात्रा लगी है, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? ये तुम्हारा सिक्स्थ रूल था। सेवेंथ रूल कहता है कि ता के बाद यदि हा आता है, ता के बाद हा आता है तो आधा दा और धा बनाता है, आधा दा और धा, तुम दोनों को धा ही बोलते हो, दा को भी धा और धा को भी धा। ठीक है, बहुत ही गलत बात है यार। उत प्लस हार, उत प्लस हार, इसको हमें करना है। तो ता और हा का मिलन हो रहा है, यही पास में है, तो यही संधि करेंगे। ता और हा संधि करेंगे तो देखो ये क्या बना देगा? उ के बाद आधा दा, ता और हा कर रहा है और धा र,
ये धा, उद्धार, उद्धार। ठीक है, कैसे हुआ? उ लिखा, उसके बाद ता और हा का संधि हो रही है, ता और हा मिलकर के आधा दा और धा बनाते हैं, तो वही लिख दिया, आधा दा लिखा, दा के नीचे हलंत लगाया, उसके बाद धार। तुम दा के नीचे हलंत कैसे लगाते हो? ये ऐसे, ठीक है, कर्सिव लिख रहे हो, दा ऐसे किए और उसी के बाद इस तरीके से लगा देते हो, ऐसे नहीं चलता यार। पहले दा ऐसे बनाया करो, थोड़ा सा गैप छोड़ करके, तब ये हलंत लगता है। तुम सब उसी में बड़ी छोटी सब बना देते हो, गलत बात है, कल मार खाओगे इसके लिए। उत प्लस हार, उद्धार हो गया। ठीक है, उसके बाद उत प्लस हरण, उत प्लस हरण। फिर से देखो वही चीज हो रहा है इसमें कि ता के बाद हा आ रहा है, ता के बाद हा आ रहा है, तो वापस से ये दा और धा में कन्वर्ट कर देगा। तो हम क्या लिख देंगे? उ, दा और हा मिलकर के आधा दा और धा बना दिया, आधा दा और धा बना दिया, उसके बाद रण, उद्धरण, उद्धरण। ठीक है, क्लियर है? फिर अगला एग्जांपल है तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, तत् प्लस हित, ता के बाद ही आ रहा है, ता के बाद ही आ रहा है, मतलब यहां पर भी तुम्हारी व्यंजन संधि है और ता और हा मिलकर के आधा ता और धा बना देगा, तो तुम्हारा हो जाएगा, यहां से छोटी की मात्रा लगा दो, तद्धित, तद्धित। ठीक है, समझ में आया? ता और हा मिलकर के आधा दा और धा मिला रहा है, छोटी की मात्रा है, तो यहां पर हम छोटी की मात्रा लगा दिए, बाकी सबको वैसा का वैसे रख दिए। तो इस तरीके से तुम्हारा इस वाले का 6 और 7 का भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस कर लिया, सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए हैं। तो संधि में कल तुमसे यहीं तक का पूछा जाएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, साथ में इस हफ्ते जो भी चीजें तुम याद किए हो उसका भी टेस्ट हो। ठीक, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।